हमने कल पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों संख्याएं हमने कल समझी। और आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर तो जाहिर सी बात है, इसको हम ई से डिनोट करेंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के ई अक्षर से हम इसको डिनोट करेंगे। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। सम संख्याओं की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं या जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर उनका शेष पद 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। अब बात करता हूं विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसको ओ से डिनोट करेंगे हम। और ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल सी, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आइए देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं बहुत इजी सा है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल नंबर्स। परमेय संख्या की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये कि परमेय संख्या या रेशनल नंबर ऑलवेज बी फॉर्म इन फ्रैक्शन, यानी परमेय संख्याएं सदैव भिन्न के रूप में होंगी, P/Q के रूप में होंगी या बटे के रूप में होंगी। ऐसे कहा सकता है कि ये P/Q के रूप में ऑलवेज हो सकती है। P/Q या फिर आपको जो अल्फाबेट पसंद हो, S/T के फॉर्म में हो सकती हैं, X/Y के फॉर्म में हो सकती हैं। मतलब कि ये हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी, भिन्न के रूप में होंगी। जहां इसे अंश, अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और Q को यानी बटे के नीचे वाले को हर, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो P/Q के रूप में होंगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो डिनोमिनेटर होगा यानी जो Q होगा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका हर कभी 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर या P की तो वैल्यू 0 हो सकती है, बट Q और हर की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, P और Q, इसमें Q तो पूर्ण संख्या हो सकती है, P तो पूर्ण संख्या हो सकती है, पर Q कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो Q क्या होगा? Q हो सकती है कोई भी पूर्णांक संख्या या कोई भी इंटीजर नंबर। बस ये सिंपल सी कंडीशन है। जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। परमेय संख्याओं की डेफिनेशन की बात करूं तो ये है कि ये ऑलवेज फॉर्म, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी, हमेशा भिन्न के रूप में होंगी, P/Q के रूप में। या दूसरी कंडीशन ये है जो उसका डिनोमिनेटर या हर होगा वो कभी 0 नहीं होगा। तो ये रही परमेय संख्या। अब मैं बात करता हूँ अपरमेय संख्या के बारे में। तो अपरमेय संख्या की परिभाषा की बात ये है कि जो इसको कहते हैं इर्रेशनल,
इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के लिए क्या करना है, जो संख्याएं कभी p अपॉन q के रूप में नहीं होती हैं वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक बात, परिमेय संख्याएं हमेशा सतत और शांत होती हैं, मतलब रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। और इसको हिंदी में अगर मैं कहूं तो सतत एवं शांत। ये जो शांत शब्द है ये दशमलव के लिए प्रयुक्त हुआ है, डेसिमल के लिए, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में अगर कोई नंबर होगा तो वो सदैव सतत एवं शांत होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूं 5 अपॉन 2, तो ये p अपॉन q के रूप में है, इसमें q जो है जीरो नहीं है, जो हर है वो जीरो नहीं है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। अगर मैं 2 से 5 में भाग देता हूं तो 2 दूनी 4 और कैरी 1, हमने दशमलव लगाया, यहां 0 बढ़ाया, 2 5 10, तो आपने देखा 5/2 की वैल्यू आई 2.5। तो पॉइंट दशमलव के बाद एक डिजिट आया और रुक गया, तो ये सतत है और शांत दशमलव है। ये परिमेय संख्या की कंडीशन में होता है, जबकि अपरिमेय संख्या जो होती है वो असतत होती है, यानी नॉन रिकरिंग, और ये अशांत दशमलव होती है सदैव। ये एक अलग से छोटी मगर मोटी बातों में आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी नॉलेज है कि आप ये समझें कि जो रेशनल नंबर होते हैं सतत एवं शांत होते हैं, यानी कि अगर p अपॉन q को हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, उसका दशमलव प्रसार करना चाहें, तो आप देखेंगे कि एक जगह के बाद, एक प्लेस के बाद वो दशमलव कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जैसे एक बड़े से नंबर की बात करूं, जैसे मैं 15/8 p अपॉन q के रूप में है, 8 से मैं 15 को भाग देता हूं तो 8 बन जा 8, 7 दशमलव लगाया 0, 8 8 जा 64, 6 दशमलव लगाया 0 लिया, फिर 8 7 जा 56, फिर 4 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, 8 5 जा 40, पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका दशमलव रूप क्या हुआ 1.875। तो दशमलव के बाद तीन स्थानों तक इसका वैल्यू गई और उसके बाद वो रुक गया। तो जो मैंने यहाँ लिखा, शायद आपको साइड बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, तो परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। परिमेय संख्या always be recurring and terminating, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत एवं शांत दशमलव, मतलब शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत दशमलव, इसकी वैल्यू ऑलवेज भी शांत दशमलव, ऑलवेज भी टर्मिनेटिंग आएगी। वहीं अपरिमेय संख्या के केस में क्या होता है कि ये ऑलवेज भी नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि परिमेय संख्या जो होती है हमेशा सतत और शांत होती हैं, यानी उनके दशमलव रूप एक समय के बाद रुक जाते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या में वो अशांत, मतलब उनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो बार बार रिपीटेशन होता है, उसमें बार बार रिपीटेशन होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं अगर 10/3 3 से 10 में अगर मैं भाग देता हूं तो 3 3 जा 9, तो 1 कैरी, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 3.3.3.3, मतलब ये जो 3 है ये कंटिन्यूअस चलता है, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बताएं।
अब हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और इसको हम रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, आर। तो इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो सभी रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि इसमें p/q के रूप में आने वाले सभी नंबर, लाइक 2/5, 3/7, जो भी आप चाहें, 9/11 एंड सो ऑन, जो भी। और इसके अलावा अपरमेय संख्याएं √2, √3, √7, √11, √13 एंड सो ऑन। तो ये परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी रियल नंबर्स कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। दूसरा, अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं का जो जोड़ होगा, एक यहाँ छोटी मगर मोटी बातों में एक चीज आप और नोट डाउन कर लें कि परमेय संख्याएं जो हैं, परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, इन दोनों का एडिशन ऑलवेज भी अपरमेय, यानी कि इरेशनल। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि परमेय संख्याएं, यानी कि परमेय संख्याएं 2 परमेय संख्या, इसमें अगर मैं √2 एक अपरमेय संख्या जोड़ूं तो ये पूरा एक अपरमेय संख्या ही कहलाएगी। और दूसरा, एक छोटी मगर मोटी बातों में, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का प्रोडक्ट या इनकी गुणा भी ऑलवेज अपरमेय संख्या ही कहलाएगी। ये भी हमेशा अपरमेय संख्या ही कहलाएगी। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। समझते चलिए चीजों को, बड़ी बेसिक चीजें हैं। यानी कि अगर मैं 3 में √3 इसकी मल्टीप्लाई कराऊं तो ये पूरा नंबर अपरमेय संख्या ही है। तो ये चीजें दो नोट डाउन करने वाली हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का जोड़ और परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का प्रोडक्ट या गुणा हमेशा अपरमेय संख्या ही होता है। आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, अध्ययन मेथड लाइक करें, शेयर करें। और बहुत धन्यवाद। आगे के नंबर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।